नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां रामचरितमानस के अपमान के मुद्दे पर आरजेडी खुलकर अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में उतर आया है। अब तक शिक्षा मंत्री के बयान को निजी बयान बताने वाला आरजेडी अब खुलकर समर्थन कर रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सामने है, जिसमें जगदानंद सिंह ने कहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समाजवादियों की राह पर चल रहे हैं। उनके बयान से सिर्फ कमंडलवादियों को दिक्कत है और ऐसे में न शिक्षा मंत्री न आरजेडी दोनों ही नहीं झुकेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि पार्टी इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। आरजेडी ने शिक्षा मंत्री को सलाह दी है कि वो घबराए नहीं, पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। जगदानंद सिंह ने यह बयान पटना के आरजेडी कार्यालय में दिवंगत शरद यादव के निधन पर आयोजित शोक सभा में श्रद्धांजलि देने के बाद दिया। जगदानंद सिंह के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौजूद थे। और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है, उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी उसको। तो जगदानंद सिंह का ये वो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ, यानी उनके उस बयान के साथ जिसने विवाद खड़ा किया है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को उन्होंने अपना और आरजेडी का समर्थन दिया। समाजवादियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो समाजवादियों ने हमें राह दिखाई है, उसी राह का अनुकरण तो कर रहे हैं, उसी पर वो चल रहे हैं। और सिर्फ जगदानंद सिंह नहीं, आरजेडी भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। इसके पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आज एक बार फिर से कहा कि वो किसी से भी डरने वाले नहीं है, वो मरते दम तक संघर्ष करते रहेंगे और अपने बयान पर वो अडिग हैं। लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं कि अब माफी मांगे, अब चाहे साधु संत हो या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो माफी मांगने की मांग कर। कौन साधु संत? आसाराम बापू, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता है? कौन परमहंस? उनसे माफी मांगू? जिनको ज्ञान के मामले में मैं कहूं तो शायद किसी दूसरे, हम तो एमए पास आदमी है भैया, किसी मैट्रिक वाले से भी सीखना पड़ेगा जिनको, उनके कहने से माफी मांगू? जो कृत्य है वो तो सबके सामने है, उनको सजा मिल गई। तो जो उस तरह के संत हैं, आपको लगता है जो उजागर हो गया वो हो गया, जो नीचे दबे हुए हैं उनका क्या चरित्र है ये समय बताएगा। लोग सनातन संस्कृति मैं ये कहता हूँ, जो संत ये फतवा देता हो कि जी काट लेने वाले को मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो उन्हें यह समझना चाहिए कृष्णवंशी हैं। कृष्णवंशी किसी भी फतवे से नहीं डरते। अगर आप जी काटने की हौसला रखते हो तो देश के किसी कोना में बुला लो, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। कह रहा कृष्णवंशी हूँ, कृष्णवंशी, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, हम उस वंश के हैं, उस खानदान के हैं। लेकिन इसलिए सामाजिक न्याय और समाजवाद की स्थापना के लिए प्राणांत संघर्ष करूंगा, जिस तरह से हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद कर रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं आप, ये पता चला है। क्यों नहीं हूँ भाई? हनुमान जी और राम जी के भक्त कौन नहीं है? मैंने कहा, लगातार कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मगर तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस के जो जिस खंड में उत्तरकांड हो, सुंदरकांड हो, अरण्यकांड हो, जो कुछ चौपाई लिखे हैं, वह संपूर्ण वंचित समाज को अपमानित करने वाला है। मैं उस पर स्टैंड करता हूं, और कहीं भी देश के किसी कोने में कोई भी योद्धा हमसे आके शास्त्रार्थ कर ले। सुंदरकांड आप पढ़ते हैं कि नहीं, पाठ करते हैं कि नहीं, क्योंकि हनुमान जी के भक्त हैं आप? मैं कहता हूं, जो सुंदरकांड का ढोल गमार शूद्र पशु नारी कैसे पढ़ूंगा? ये पढ़ ही नहीं सकता हूं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, जो 90% बच्ची समाज के खिलाफ हो, जो आधी आबादी नारी शक्ति के खिलाफ हो, उस अंश को छांट के पढ़ता हूँ। ये बताइए कि पार्टी अगर आपके खिलाफ एक्शन लेती है या माफी मांगने कहती है तो माफी मांगेंगे आप?
मैं आपको एक सीधी बात कहता हूं, न मेरी पार्टी कभी कह सकती है और न मैं ऐसा कर सकता हूं। कैबिनेट के कद्दावर मंत्री हैं आप, शिक्षा विभाग है आपके पास, आपने रिस्क तो लिया है। मैंने सबसे बड़ा सवाल छेड़ा है देश के सामने और दुनिया के सामने कि वंचितवाद को दफन करने वाले, अपमानित करने वाले कोई भी प्रयास को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप अभी रिस्क लिए हैं कि नहीं ये बताइए। आप कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा बयान दिए हैं तो पार्टी के लिए मैंने अगर सत्य बोलना रिस्क लेना है तो समझ लीजिए वह रिस्क है। मैं सत्य बोला हूं और सत्य के पक्ष में खड़ा हूं। कोई किसी को रिस्क लगता है तो आपको लगता होगा, चैनल वाले को लगता होगा, मेरे और मेरे नेता को नहीं लगता। उधर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। मंत्री अशोक चौधरी जो हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए कि माफी मांगना चाहिए, इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए। और हमारे सहयोगी इस वक्त रवि एस नारायण जो है हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अब तक सिर्फ शिक्षा मंत्री जो थे वो अपने बयान पर बार बार कह रहे थे कि मैं अडिग हूं, मैं इस बयान से वापस नहीं लौटूंगा, न क्षमा मांगने का सवाल उठता है, लेकिन अब पार्टी भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस ढंग से शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के ऊपर बयान दिया है उसका विरोध जो है वो संत समाज से लेकर के और राजनीतिक हलकों में भी हो रही है, लेकिन कल से लगातार जो है वो अपने बयान पे बने हुए हैं। और ये सवाल उठ रहा था कि इतने हंगामे के बाद भी वो अपने बयान पर क्यों कायम है। तो आज जगदानंद सिंह ने साफ कर दिया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खुल करके कहा है कि जो पूरी पार्टी है वो जगदानंद सिंह के साथ खड़ी है और जो कमंडलवादी हैं उस पर समाजवाद का जो नारा लोगों ने दिया है उसको चंद्रशेखर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि पूरी पार्टी जो है वो साथ खड़ा रहेगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम है उसके पीछे उनके पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है और यही कारण है। रवि, तो क्या ये मानकर चला जाए कि पार्टी ने चंद्रशेखर के बयान को लेकर मंथन तो जरूर किया कि अब पार्टी का स्टैंड क्या हो, चंद्रशेखर का साथ दिया जाए या न दिया जाए, क्योंकि कल तक यही पार्टी और पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, समर्थन नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज चंद्रशेखर के बयान से भी उनका स्टैंड साफ हुआ और उनके इस बयान के पीछे ताकत कहां से मिल रही है ये भी जग जाहिर हो गया। जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से देखिए बयान दिए हुए 2 दिन हो गए हैं। 2 दिनों के बाद पूरी पार्टी जो है वो आप किसी प्रवक्ता, किसी नेता की अगर बाइट देखें तो असमंजस की स्थिति में रहे हैं। वो उनका व्यक्तिगत बयान बताते रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कल जब बयान देने के बाद, कल दूसरी बार जब चंद्रशेखर से पूछा गया अपने बयान पर कायम रहे, उसके बाद नेता जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए गए, उनसे मुलाकात हुई और ये माना जा रहा है कि आरजेडी का जब खुला समर्थन है तो निश्चित रूप से इस बारे में बैठक हुई है और इस बारे में पूरा मंथन हुआ है आरजेडी में कि इस बयान पर अगर कायम रहते हैं तो फिर राजनीतिक रूप से क्या नफा, क्या नुकसान हो सकता है, क्या ध्रुवीकरण किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तमाम बातों के बैठक के बाद ही जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया है और ये साफ है कि आरजेडी इसमें पूरी तरह से सोच समझ करके आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब शिक्षा मंत्री के साथ उनकी खुद की पार्टी भी खड़ी नजर आ रही है, इस बयान का भी समर्थन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बयान जो है वो कमंडलवादियों के खिलाफ का बयान है और इसीलिए पार्टी स्टैंड करती है शिक्षा मंत्री के इस बयान के साथ। इधर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू ने जरूर जोरदार और बड़ा हमला कर दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि किसी की भी धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपने बयान को वापस लेने की भी मांग की। हमारे साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। मंत्री जी, आखिर क्या चल रहा है? आपके कैबिनेट के एक साथी रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक तो हमारी मेरा ये स्पष्ट राय है कि किसी भी धार्मिक भावना, जो धार्मिक ग्रंथ है, आज घर घर में रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ होता है। हर घर में लोग रामचरितमानस को, भगवान राम को एक
भगवान के रूप में, एक आदर्श के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लेते हैं। उसी तरह से ना हम कुरान पर कभी बोलने का प्रयास करना चाहिए राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, है ना बाइबल पर कभी बोलना चाहिए। इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। और हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम हिंदू धर्म के भी अनुयायी हैं, हम मुस्लिम के भी सम्मान करते हैं और ईसाई को भी सम्मान करते हैं, हम सिख धर्म के प्रति भी अपना सम्मान रखते हैं। तो इस तरह ये भावना रहनी चाहिए। और अगर ये सिर्फ बात बोला जाए, किसी चौपाई को उठाकर कहीं पुटअप करिएगा, ये सत्य नहीं है ना कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सी चौपाई लिखी है, किस चौपाई को किधर पुटअप किया जाता है उसका ज्यादा महत्व है। अब उन्होंने कहा कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भवनाथ जथा अहि दूध पिलाए, यह पंक्ति काक भुचंडी जी की है। संदर्भ यह है कि वे अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे, तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर उस शिव भक्त को बड़ा आश्चर्य और बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने अपने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह का हो गया था जैसे सांप दूध पीने के बाद। और तुलसीदास जी ने एक बात और कही है, जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रहु राई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब कि गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि श्री प्रभु राम जात पात धन धर्म बरप्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में निवास करते हैं। तो जहां पर किसी चौपाई को आप उठाकर कहीं पुटअप कर दीजिएगा और लोगों को एक तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास कीजिएगा, तो उससे तो जो धर्म के अनुयायी हैं, जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उनको आहत होगा। तो वैसे चीजों से परहेज करना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूंगा कि शिक्षा मंत्री हैं और एक जिसको बोलते हैं सीजन पॉलिटिशियन हैं, और उनको अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद उनके चाचा सेवानिवृत्त शिक्षक और वर्तमान मुखिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर खुद रामकृष्ण की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने रामचरितमानस नहीं, उसमें लिखे कुछ दोहे का विरोध किया है। का बयान कहीं से भी आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है, लेकिन रामचरितमानस में जो कुछ चौपाइयां हैं, जो चौपाइयां समाज को नीचा दिखा के, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित को नीचा दिखा के है, उस चौपाई पर उनका हमला है। ऐसे में समाज टूट जाएगा, भारत की एकता और अखंडता खंडित होगी। उस चौपाई पर उनका विरोध है। वो तो स्वयं राम की पूजा करते हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद छात्राएं आक्रोशित हैं। छात्राओं का कहना है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। छात्राओं से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। उन्होंने साफ तौर पर एक दीक्षांत समारोह में कहा कि रामचरितमानस एक अभिशाप है। और अब न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अब भी अपने बयान पर अडिग हैं और रामचरितमानस में कैसी कैसी बातें लिखी है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, छात्राएं क्या सोचती हैं। मगध महिला कॉलेज की ये तमाम छात्राएं हैं जो आक्रोशित हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा मंत्री, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे इस तरीके के बयान की उम्मीद ये नहीं कर रही थी। क्या नाम है आपका? स्नेहा भारती। स्नेहा, शिक्षा मंत्री का बयान आया है, रामचरितमानस अभिशाप है और अभी भी वो अडिग है, माफी नहीं मांगेंगे। कैसे देखती हो इस बयान को आप? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर वो शिक्षा मंत्री होके ऐसा बयान दे रहे हैं और हमें सिखाया जाता है कि सेक्युलरिज्म फॉलो करो, सेक्युलर बनो, लेकिन वो एक कम्युनिटी पे ऐसा अटैक कर रहे हैं, तो अगर उनमें इतना गट्स है तो वो दूसरे कम्युनिटी पे भी बोले। जैसा आपकी सहयोगी ने कहा कि हम भी सांप पाल रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, कितना सहमत हो आप इस बात से? देखिए, सबसे पहले तो वो शिक्षा मंत्री, अगर वो ऐसा बात बोल रहे तो उनको पहले छंद संख्या नाम लेके कि किस छंद में लिखा हुआ है पहले वो बताना चाहिए। अगर वो नहीं बता पा रहे तो ये साफ दिखाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदीहा, क्या लगता है बयान कितना सही है? देखिए, किसी भी रिलीजियस बुक में
ये तो कभी नहीं बताया गया है कि कोई अगर अपर क्लास है या फिर लोअर क्लास है उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। मगध महिला कॉलेज में वो आए थे कार्यक्रम के तहत और उन्होंने उस वक्त भगवान श्री राम का ही एग्जाम्पल दिया था और साफ तौर पे कहा था कि भगवान श्री राम जैसा बनना चाहिए। लेकिन आज पता नहीं क्यों वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और बयान देने के बाद भी अपने बयान पर खुद को अडिग बता रहे हैं, माफी मांगने को तैयार नहीं। लेकिन छात्राओं का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने जाति विशेष की राजनीति की है, बयान दिया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओछी मानसिकता के लोग इस तरीके का बयान दे सकते हैं। चंद्रशेखर को राम और रामायण के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उनका बयान निंदनीय है। प्रकार की ओछी बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और इस प्रकार से जिस प्रकार से श्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है वह काफी निंदनीय। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद अब जगह जगह विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। बेगूसराय में भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ 295A और 153A के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। मामला दर्ज करने वाले सांसद प्रतिनिधि सह अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने यह कहा कि पिछले दिनों भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया गया था। शिक्षा मंत्री के इसी तरह के बयान की वजह से आज ये मामला दर्ज करवाया गया है। पिछले दिनों एक दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज में विद्वेष फैलाने वाला ग्रंथ बताया। चूंकि रामचरितमानस सनातन संस्कृति का एक पवित्र ग्रंथ है और करोड़ों भारतीयों का इस पर आस्था है। ऐसी परिस्थिति में हमने आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ परिवाद पत्र दायर किया है। और बीजेपी की तरफ से जातीय जनगणना पर सवाल उठाए गए हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। भूटान और पाकिस्तान को लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है। सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप बीजेपी लगा रही है। सीमांचल में घुसपैठियों की पहचान मुश्किल है और ऐसे में इसे लेकर जातीय जनगणना पर बीजेपी की तरफ से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारतवासियों का जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, लेकिन उससे पहले आपको बेचैनी था कि बिहार में मैं कराऊं। आपने बिहार में शुरू किया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बिहार में जो सीमांचल इलाकों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, भूटानी, पाकिस्तानी ऐसे लोग आकर के जो प्रवासी लोग आके यहाँ प्रवास करने लगे हैं, फर्जी कार्ड बना लिए हैं, आधिकारिक तौर पे भी पुष्टि हुई है, हमारे संघ संगठन के द्वारा भी पुष्टि हुई है। मैं भी जब मंत्री था सीमांचल इलाका में दौरा करता था, मुझे भी जानकारी मिलता था। जिस तरह से उन्होंने जमीन को हड़पने का काम किया है, ऊंचे दामों में खरीद करके बनाने का काम किया है, वैसे लोगों को चिन्हित करके पहले निकालना चाहिए, छटनी करना चाहिए। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित हो गई। 24 जनवरी 2018 को बिहार सरकार के तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा राजकीय समारोह के मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। लेकिन मूर्ति बनवाने वाले ठेकेदार आज भी भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अंत में हार कर ठेकेदारों ने 30 दिसंबर को डीएम को आवेदन देकर मूर्ति वापस करने की अब मांग की है। लेकिन अब तक जिला प्रशासन की तरफ से उस आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके नाम पर सभी राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर स्मृति भवन पर प्रतिमा लगाया गया था। उसका बाजाबते टेंडर हुई थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन वर्ष 2018 से लेकर अब तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। और अब
ये उस प्रतिमा को वापस ले जाना चाहते हैं और इसकी अनुमति के लिए जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिए हैं। क्या है पूरा मामला, हम इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंभू ठाकुर जी। मामला क्या? मामला है यही कि 2024 जनवरी 2018 को मूर्ति हम लगाए थे कपूरी ग्राम स्मृति भवन पर, जो कि डीएम साहब के आदेशानुसार भवन निर्माण विभाग को दिया गया था आदेश। उसके बावजूद भी अभी तक टेंडर निकाल दिया गया और के बाद जो है मूर्ति लगाने के बाद अभी तक मेरा हमको भुगतान नहीं किया गया है। आप मूर्ति ले जाएंगे? हाँ, मूर्ति बिल्कुल ले जाएंगे। माने हमको पेमेंट नहीं होगा, न तो पेमेंट हमको करावे, विभाग पेमेंट दे, न तो हम मूर्ति ले जाएंगे उखाड़ के। उन्हीं के लिए हम जो आवेदन दिए हैं अनुमति के लिए। तो इनका कहना है कि इनका भुगतान अगर नहीं होता है तो ये अपनी प्रतिमा वहां से स्मृति भवन पर से ले जाएंगे और इसकी अनुमति के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।